प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सेठ थे और देखा जाए तो सेठ जी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सुख और शांति, चैन की। सेठ बेचैन रहते थे। जो आत्मिक सुख उन्हें चाहिए वो प्राप्त नहीं होता था। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला क्या नहीं था। सेठ जी के बंगले के पीछे एक झोपड़पट्टी के अंदर एक झोपड़ी में, जो कि बिल्कुल उनके आंखों से स्पष्ट दिखाई देती थी, उसमें करीब 7-8 लोग रहते थे। छोटी सी झोपड़ी में उसमें 3 भाई थे और तीनों भाई मजदूरी करके अपने माँ बाप के पास आते और दो के एक बच्चा था। ऐसे 8-9 लोग रहते थे पत्नियों के साथ में। तो सायंकाल के समय में सब इकट्ठे होते बाहर, झोपड़ी के बाहर, और हंसी के फुहारे उनके चलते रहते थे। ठठा के हंसते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे और दिन भर की गपशप 1-2 घंटे के अंदर बैठकर सभी एक दूसरे के विचारों को बताते हुए मस्ती से सो जाते थे। सेठ ये सब कुछ देखता था, उसे मन ही मन ईर्ष्या होती थी। ये कितना कमाते होंगे, तीनों भाई मिलके कितना कमाते होंगे। उसमें से 2 की तो शादी हो चुकी थी, एक कुंवारा था। मेरे पास क्या कमी है, पर ये रूखी सूखी खाने के बाद भी इतनी मस्ती से कैसे रह सकते हैं। एक बार उन सेठ जी के यहां पर एक पहुंचे हुए महात्मा आए भिक्षा के लिए। सेठ ने अपनी दुख भरी कहानी महात्मा को सुना दी। महात्मा को पीछे लेकर गए गवाक्ष में और दिखाया, देखो उस झोपड़ी के अंदर 8-10 लोग रहते हैं। सायंकाल को सभी इकट्ठे होते हैं। 3 भाई है और तीनों भाइयों की जो कमाई है वो नगण्य होगी। वो रूखा सूखा खाते हैं और ठाके मार के हंसते हैं, जैसे कि मानो उनकी पूरी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है। और पूरे दिन भर की थकान वो 1 घंटे के अंदर कपूर के काफुर की तरह उड़ा के मस्त हो जाते हैं। क्या रहस्य है? मैं क्यों नहीं सुखी? मेरे पास क्या कमी है? मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वे इतने ज्यादा सुखी हैं, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों? महात्मा ने कहा, ये सब 99 का चक्कर है और तुम उसी 99 के चक्कर में फंसे हुए हो। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो भावना है, हमारी जो आकांक्षा है, वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती है। आज किसी के पास साइकिल है तो वो सोचता है कि कब मेरे पास मोटरसाइकिल आए। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि कब मेरे पास 4 व्हीलर आए। 4 व्हीलर वाला भी सोचता है कि कब मैं वैगनआर छोड़कर स्कोडा ले लूं। स्कोडा वाला सोचता है कब मैं BMW लूं। कहने का अभिप्राय है, हमारी इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है, वो बढ़ती ही चली जाए, उसका कोई और छोर ही नहीं होता है। और तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम और ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना सुख, अपना चैन, ये सब कुछ गंवा रहे हो। फिर वो क्यों नहीं? क्या वो समाधानी है? वो संतुष्टि है? हाँ, जिस दिन उनके मन में 99 का चक्कर आ जाएगा, उस दिन देखो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें डेमो देता हूं, एक काम करो, 99 रजत मुद्राएं
चांदी की, गठरी में बांधकर उनकी झोपड़ी के आगे फेंक दो, देखो फिर क्या होता है। जैसे ही सेठ को क्या कमी थी, उसने 99 रजत मुद्राएं चांदी के सिक्के लिए और एक पोटली में बांधकर उनकी कुटिया के आगे फेंक दिया। जैसे ही तीनों भाइयों में से बड़ा भाई ने वो पोटली देखी, उठाई, तो उसमें तो चांदी के सिक्के गिने तो 99। अब सोचने लगा कि बस अब अपने को इसको 100 पूरे करने हैं, और 100 पूरे करने के चक्कर में जो कुछ वो तीनों भाई कमा के लाते थे, अब धीरे धीरे उसमें कटौती करना चालू करवा दिया। दोनों भाइयों को भी उसने बता दिया कि देखो, आज लक्ष्मी खुद हमारे आंगन में आई है और अधूरी आई है, इसे पूरी करना है। 99 इसे हमें 100 करना है। और उस 100 के चक्कर में धीरे धीरे खान पान में भी कटौती होने लगी, मेहनत ज्यादा करने लग गए, उनका सुख, उनका चैन, सब कुछ समाप्त सा होने लगा। जो हंसी की किलकारियां उनके घर आंगन के अंदर खिल रही थी, ठाके मार के जो हंस रहे थे, वो समाप्त हो गया। 1 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा परिवर्तन देखकर सेठ सोचने लगा, सचमुच में ये क्या हो गया? इन बेचारों का जो सुख था वो भी मैंने छीन लिया। सेठ अपने आप को कचोटने लगे। महात्मा फिर आए 1 महीने के बाद और बोला, सेठ देखा क्या 99 का चक्कर, यही चक्कर तुम्हारा है। अब महात्मा तो वैसे भी दयालु होते हैं, उन्होंने कहा जाओ और वो तीनों भाइयों को भी बुला के लाओ। तीनों भाई आए। महात्मा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि देखो, ये सब कुछ खेल मैंने किया था, मुझे माफ कर देना, पर सेठ को सबक सिखाना था, क्योंकि तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, तुम्हारी शांति, तुम्हारे घर के अंदर जो हंसी खुशी का माहौल था, उसको मैंने खराब कर दिया। ये 99 का चक्कर ही ऐसा होता है। तुम अपनी जिंदगी वापस वैसे ही जियो। तीनों भाइयों की भी आंखें खुल गई। उसमें से बड़ा भाई बहुत समझदार था, उसने 99 लाकर सेठ को दे दिए कि सेठ, ये तुम्हारा पैसा तुम ही रखो। सचमुच में हम भी महसूस कर रहे हैं कि जो पहले स्थिति थी हम तीनों के बीच में, हमारे पूरे परिवार के बीच में, अब नहीं रही है, और ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। दोस्तों, यही बात है। जिंदगी के अंदर जो थोड़ी सी जिंदगी हमें मिली है, हमारा सुख, हमारा चैन, हम इस 99 के चक्कर के अंदर समाप्त कर देते हैं। यदि इस चक्कर से बचना है और आत्मिक सुख को पाना है, तो दोस्तों तनिक विचार कीजिए। हमारे पेट के लिए जितना आवश्यक है उतना तो ऊपर वाला दे रहा है, और ऊपर वाला सबको देता है। चिड़ी के लिए भी उसने चोंच दी है तो चुगे का प्रबंध कहीं ना कहीं करके रखा है। कोई भूखा नहीं मरता है। हम क्यों व्यर्थ के अंदर आगे आने वाली 7 पीढ़ी का चिंतन करके हाय पैसा कमाते जा रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ मिला है उसे लुटाते जाओ, और गरीबों के चेहरे के ऊपर जो खुशी की रेखा है आपके देने से, वो जो सुख है, वो एक बार तुम सच्चे दिल से किसी को दोगे ना, वो आत्मिक सुख शायद मैं अपने शब्दों के अंदर बयां भी नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, कीजिए ऐसा, 99 के चक्कर से बचिए, और जो कुछ मिला है ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशियां देने के लिए लुटाते रहिए, देते रहिए, दान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।